हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.11 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 5th क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कर चुके थे। अब इसके 5th पार्ट में चलते हैं। आपको फंक्शन दे रखे है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटरवल दिया 0 से π/2। आपने LMV थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी या नहीं ऐसा चेक करना है। तो LMV थ्योरम अप्लाई कब होती है? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो और ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले f(x) इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आप अलग अलग जानते हैं, ये साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। एक थ्योरम और आई थी 6th चैप्टर में कि दो फंक्शन अगर अलग अलग कॉन्टिन्यूस तो उनका सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होता है। बस प्रोडक्ट में, डिवीजन में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। ठीक है, विच इज सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या क्या हैं देखिए, एक तो है साइन फंक्शन और दूसरा है कोसाइन फंक्शन। साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, क्लियर है? विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2। इसके बाद सेकंड कंडीशन, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे आप, तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है? विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। दैट इज, अब फंक्शन का डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है। दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। Hence both conditions of LMV are satisfied by given function then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से π/2, 0 से π/2, so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। और अपने क्वेश्चन में A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू π/2 है। अब आप वैल्यू पुट करेंगे तो f डैश सी तो हो जाएगा cos C माइनस साइन C। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा cos ऑफ C माइनस साइन ऑफ C। f ऑफ B यानी कि फंक्शन की π/2 पर वैल्यू, f ऑफ A फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई π/2 माइनस 0। cos C माइनस साइन C एज इट इज। अब फंक्शन आपके पास क्या था? साइन x प्लस कोस एक्स। साइन x प्लस कोस एक्स माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 प्लस कोस 0 डिवाइडेड बाई π/2 माइनस 0। कोस C माइनस साइन C, ये आपके पास होगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई π/2। ठीक है, कोस C माइनस साइन C की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, और जब ये 0 आ गई थी इसका मतलब साइन C इज इक्वल्स टू कोस C, और इट मीन्स C की वैल्यू π/4 होगी। π/4 पे साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। यही आपने बेटा प्रूव करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 6th पार्ट। 6th पार्ट आपके पास फंक्शन दे रखे है टेंजेंट इनवर्स एक्स।
क्लियर है। और x बिलोंग करता है 0 से 1 के क्लोज इंटरवल में। क्लियर है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval 0 से 1। इसके बाद सेकंड स्टेप में अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन सकता, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, विच एग्जिस्ट for each x belongs to open interval 0 से 1, that is function is derivable for each x belongs to open interval 0 से 1। hence both conditions of LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 to 1 so that f dash c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a। अब f dash c आपके पास क्या बनेगा, 1/1 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी फंक्शन की 1 पर वैल्यू माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। अब आप इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 1/1 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फंक्शन की जब 1 पर वैल्यू बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। अब आप इसको आगे जब सोल्व करोगे तो 1/1 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये तो हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। अब पाई के लिए आप 22/7 पुट कर दीजिए। This implies that 1/1 plus c square is equals to 1/π/4 है, ये 4/π हो जाएगा। सॉरी π/4 नहीं, π/4 पाई के लिए 22/7 होती है। 1/1 प्लस सी स्क्वेयर 22/7 और 4 यहाँ ऑलरेडी है तो ये 11/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/1 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 11/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 प्लस 11 सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 14। इसका मतलब 11 सी स्क्वेयर की वैल्यू 3, इसका मतलब सी स्क्वेयर की वैल्यू 3/11। इट मीन्स सी की वैल्यू प्लस माइनस √3/11 हो जाएगी। इसका मतलब सी की वैल्यू प्लस √3/11 ऐसी वैल्यू है जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगी 0 से 1 के बीच में। यही बेटा आपने प्रूव करना था। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में, सेवंथ पार्ट में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। आपको जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है 2 sin x प्लस sin 2x और x बिलोंग करता है 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में। क्लियर है। सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस sin 2x is the sum of 2
कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या क्या है? साइन फंक्शंस हैं, दोनों ही साइन फंक्शंस, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसके बाद सेकंड कंडीशन, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 तो एज ए कोफिशिएंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, प्लस साइन 2x का होगा कोस 2x इंटू 2, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। दैट इज, ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ना तो डिनोमिनेटर 0 होता है ना रूट में नेगेटिव होता है। दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्लियर हो गया? इसके बाद दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हेंस both conditions of LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से pi, so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। अपने क्वेश्चन में A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू पाई है। अब f dash C आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos C प्लस 2 cos 2c इज इक्वल्स टू फंक्शन की पाई पर वैल्यू 2 साइन पाई प्लस साइन 2 पाई माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू 2 साइन 0 प्लस साइन 2 0, ट्वाइस ऑफ 0 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 तो कॉमन आ जाएगा और यहां पर हो गया कोस सी प्लस कोस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स कोस सी प्लस कोस 2c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब आप कोस 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें कोस होता है, कोस सी प्लस 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास हो गया 2 कोस स्क्वायर सी प्लस कोस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसके फैक्टर प्रोडक्ट माइनस 2 आता है, तो प्रोडक्ट माइनस 2 और सम प्लस 1, तो आप इसकी फैक्टर कर देंगे 2 कोस स्क्वायर सी प्लस 2 कोस सी माइनस 1 कोस सी, ऐड करेंगे तो कोस सी आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कोस स्क्वायर सी आ जाएगा। अब आप यहाँ से 2 कोस सी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा कोस सी प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लें, कोस सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप दोनों जगह से कोस सी प्लस 1 कॉमन निकाल दें, क्या हो जाएगा 2 कोस सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तो यहाँ से तो कोस सी की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से कोस सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इधर से -1 वैल्यू सी की कहाँ होती है, पाई पे होती है, पाई आ जाएगा, और इधर सी की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई/3 पर होती है। तो इसमें से आपने पाई वैल्यू तो लेनी नहीं, तो इसका मतलब सी की वैल्यू पाई/3 है, जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? ऐसा था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपके पास एक फंक्शन दे रखे है x - 3 का होल स्क्वायर।
क्लियर। और आगे चल करके दो इंटरवल दे रखे हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये आर्क आपके पास, ठीक है। तो एक पॉइंट तो दिया 30 और दूसरा पॉइंट दिया 41। क्लियर हो गया। या 30 इधर ले लिया मान लीजिए आपने, तो 41 पॉइंट यहाँ ले लेंगे, ये पॉइंट आपके पास 41 है। अब आप इन दोनों को जब यूं ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 3 से 4 तक बिलोंग करता है। ये चीज़ यहाँ से पता चलेगी आपको। ये पॉइंट 30, ये पॉइंट 41। तो x कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 4 तक है। क्लियर है। तो इंटरवल आपको खुद बताना पड़ेगा। फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल function which is continuous for each x belongs to close interval 3 to 4। ये जो दे रखे इंटरवल नहीं, ये पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 3, अंदर वाले का 1 होता है, which exists for each x belongs to open interval 3 to 4। This implies that function is derivable for each x belongs to open interval 3 to 4। Hence both conditions of LMV are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 3 to 4 so that f dash C is equals to f of B minus f of A divided by B minus A। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो f डैश C आपके पास हो जाएगा 2C माइनस 6। फंक्शन की वैल्यू जब 4 पर बताएंगे तो 1 आएगी आपके पास, और फंक्शन के लिए जब 3 पर बताएंगे तो 0 आएगी, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। अब आप सोल्व करेंगे तो 2C माइनस 6 की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब 2C की वैल्यू आपके पास होगी 7 और C की वैल्यू होगी 7/2, जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 3 और 4 के बीच में। क्लियर है। अब इफ x is equals to 7/2, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स y होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास हो जाएगा 7/2, 1/4। ये पूछा गया था। आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज है। आगे के जो दो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम एज इट इज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर एज सेम क्वेश्चन नंबर 6। डू योरसेल्फ। इसमें बेटा खुद करना है। इसमें आपने एक ऐसा पॉइंट बताया है जहाँ से पास होने वाला टेंजेंट इस कोड की पैरेलल है। क्लियर हो गया। अब दो बातें ध्यान रखें, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का जाए तो रोल्स थ्योरम, और पैरेलल टू कोड का जाए तो मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसा बेटा। ठीक है। ओके, थैंक यू। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव और वोट्स क्वेश्चन बेटा आपको करवाएंगे। फॉर्मूले अच्छे से याद रखें। एक बात ध्यान रखें, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहे तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, नोट विशेष ध्यान से देखें। नोट, जब आपसे ये कहा जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
इसका मतलब रोल्स थ्योरम। और जब आपसे ये बात कही जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, तो इसका मतलब LMV थ्योरम अप्लाई करनी है। ये बात आप विशेष ध्यान दें। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।